खर्चा नफ़क़ा जो है ज़िंदगी के वो अखराजात हैं जो किसी एक शख्स पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो किसी दूसरे शख्स को अदा करे। और ये ख़ास तौर पर जो फैमिली हमारे मैटर्स है उनमें ख़ानदान है, ख़ानदानी तौर पर ये ज़िम्मेदारी जो है आयद होती है किसी एक शख्स पर, किसी दूसरे शख्स की, कि जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको वो पूरा करे। और ये ज़िम्मेदारी शरीयत भी आयद करती है और ये ज़िम्मेदारी कानून भी आयद करता है। जी, खर्चा नफ़क़े की जो तारीफ़ है वो मोहम्मद लॉ के सेक्शन 369 में 369 में बयान की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि खर्चा नफ़क़ा में खुराक, घर और लिबास, ये 3 चीज़ें शामिल हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपने एक फ़ैसले में इस तारीफ़ को मज़ीद वसी कर दिया कि अब चूँकि नया दौर है, अब लोग बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में और दीगर अखराजात हैं, तो इस तारीफ़ में ये तारीफ़ सिर्फ लिबास ख़र्चे तक या रिहाइश तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसमें मेडिकल अखराजात भी शामिल होंगे, तालीमी अखराजात भी शामिल होंगे और दीगर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी वो खर्चा नफ़क़ा की तारीफ़ में शामिल होगी। जी, मोहम्मद लॉ के तहत आप जो है बेटे के 18 साल तक, 370 सेक्शन है मोहम्मद लॉ का, बेटे के 18 साल तक और बेटी की शादी तक खर्चा नफ़क़ा देने का ज़िम्मेदार है। अब इसमें एक एक्सेप्शन मौजूद है कि अगर जो बेटा है वो डिसेबल हो या बच्चा बेटी डिसेबल हो, तो फिर बाप जो है जब तक उसकी डिसेबिलिटी कायम रहेगी तब तक खर्चा देने का ज़िम्मेदार है। तब ये दोनों रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, शादी वाला और 18 साल वाला। अच्छा, इसमें 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था। उसमें बच्चा जो था वो आला तालीम हासिल कर रहा था, उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई थी, तो उसकी माँ ने एप्लीकेशन दी थी कि उसके 18 साल के बाद के भी अखराजात जो हैं दिलवाए जाएँ जो आला तालीम पर खर्च हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, तस्लीम नहीं किया था और करार दिया था कि शरई तौर पर बच्चे की जो है वो 18 साल तक ही बाप ने ज़िम्मेदारी है, बाप ज़िम्मेदार रहेगा। 18 साल के बाद बाप पर कानूनी ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती। वो अलग बात है कि बाप वैसे जब तक मर्जी खर्चा देता रहे, लेकिन जो कोर्ट ने खर्चा दिलवाना है वो 18 साल तक ही कोर्ट खर्चा दिलवा सकती है। हाँ, अगर बच्चा डिसेबल होगा तब उस सूरत में उसके बाद भी खर्चा दिलवाया जा सकता है। दूसरी अहम बात जो इस मामले में वो ये है, जो मैं खुद महसूस करता हूँ कि बाज़ वक़्त ख़वातीन, लड़की का अच्छा खर्चा डिग्री हो जाए ना, तो कई बार माँ जो होती है ना, बच्ची की शादी खुद नहीं करती, क्योंकि उसको अच्छा खर्चा वहाँ से आ रहा होता है, तो इस चक्कर में वो शादी नहीं करती। तो अगर माँ बेटी की शादी ना करे तो क्या बाप तब तक खर्चा देता रहेगा, या उसकी शादी की लिमिट भी मुकर्रर की जा सकती है? या सम टाइम बाप के पास अच्छा रिश्ता होता है और माँ जान के शादी नहीं कर रही होती, बाप कहता नहीं मैं रिश्ता करने को तैयार हूँ, तो उस सूरत में भी कोई जजमेंट आनी चाहिए कि इस मसले का हल होना चाहिए कि बच्चे की शादी तक तो बाप जिम्मेदार है, लेकिन कब तक? अगर माँ बदरीती से शादी ना कर रही हो जानबूझ के और रिश्तों से इनकार कर रही हो, तो उस सूरत में क्या हो सकता है? या बच्ची नाफरमान हो, बाप से ना मिल रही हो, तो उस सूरत में जो है इस पर वजाहत होनी चाहिए। जी, ये भी अहम सवाल है कि वालिदैन क्या बेटों में खर्च डिग्री का दावा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये ज़िम्मेदारी खर्चा नफ़क़ा की सिर्फ बाप पर या शोहर पर महदूद नहीं है। अगर वालिदैन बूढ़े हो जाएँ, उनके बेटे जवान हों, तो बेटों पर शरई कानूनी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो बूढ़े बीमार वालिदैन का खर्चा नफ़क़ा उठाएँ, उनको रिहाइश दें, उनको लिबास दें। वो जो तमाम तारीफ़ खर्चा नफ़क़े में मौजूद है वो तमाम वालिदैन को अदा करने के वो लोग पाबंद हैं। तो ये जो तारीफ़ है इसमें तमाम जो अखराजात वगैरह वो शामिल हैं, और जो वालिदैन हैं अगर बेटे खर्चा नहीं देते तो वैसे ही केस कर सकते हैं, वैसे डिग्री करा सकते हैं, वैसे इजरा दायर कर सकते हैं, जैसे कि बाप या शोहर पे जो इजरा दायर होता है, वैसे ही वालिदैन भी बेटों पे इजरा दायर कर सकते हैं।